आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हमने सिल्क वार्म की बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी लाइफ साइकिल से। तो लाइफ साइकिल में हमने सबसे पहले ये पढ़ना है कि उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है ये कि इंसेक्ट है, और इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट हैं वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। सब फाइलम इसका मैंडिबुलेटा हो गया। उसके बाद क्लास जो होगी इसकी इंसेक्टा होगी, सब क्लास टेरिगोटा, डिवीज़न एंडोटेरिगोटा, और ऑर्डर जो हो गया लेपिडोप्टेरा हो गया, और सुपर फैमिली जो इसकी है वो है बॉम्बिकॉइडिया। अब जो बॉम्बिकॉइडिया है वो 8 फैमिलीज़ मतलब इसकी ये मतलब कंप्राइज करती है 8 फैमिलीज़। बट इसमें जो बॉम्बिकॉइडिया सैटर्निडी है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सिल्क की मतलब जो भी सिल्क कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मतलब जिसको हम ऑब्टेन करते हैं वो इन दोनों स्पीशीज़ से यूज़ करते हैं। तो एटलीस्ट इसमें 40 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब वो जो 4 हैं इम्पॉर्टेंट वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो मलबरी है, मोरिकल्चर, जो बोम्बैक्स मोरी से हम ऑब्टेन करते हैं, और ये बहुत ही ईजी होती है इसको डोमेस्टिकेट करना। उसके बाद बाकी जो स्पीशीज़ थी जैसे तासर सिल्क हो गया, ईरी सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, तो हम इनको भी क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। ये आप क्लियरली टेबल में देख सकते हो कि इनके टाइप ऑफ सिल्क क्या हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ है, किस फैमिली से बिलोंग करती है ये, और इसका होस्ट प्लांट क्या है, किस प्लांट पे ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। वो ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, आप इस टेबल को भी देखिए अच्छे से। देन उसके बाद जब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, बोम्बैक्स मोरी के लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो ये एंडोमेटाबोलिस क्या है, एंडोमेटाबोलिस इंसेक्ट है, ये आप देख सकते हो। एंडोमेटाबोलिस का मतलब ही ये हुआ कि ऐसा सिल्क वार्म जो कम्प्लीटली मेटामॉर्फोसिस में चला जाता है। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। फर्स्ट वन इज़ अडल्ट मोथ, देन एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, या जिसको हम इमेगो बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इंसेक्ट बाईवोल्टाइन है, डाईवोल्टाइन है, ट्राईवोल्टाइन है या मल्टीवोल्टाइन है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करवाया हुआ है कि मल्टीवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन, टाईवोल्टाइन क्या चीज़ होती है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो अच्छे से। और दूसरी बात ये कि ये डिपेंड करता है सीज़न पे डिपेंड करता है। अब जब हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा दिनों की होती है, और समर में इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कम दिनों में की होती है। देन उसके बाद आप ये मेल और फीमेल बोम्बैक्स मोरी देख सकते हो। इसमें थोरैक्स जो जब हम इसकी बॉडी की बात करते हैं ये हैवी होती है, राउंडेड होती है और फ्यूरी बॉडी होती है। उसके बाद इसके माउथ पार्ट जो इतने डेवलप वगैरह नहीं होते। देन जो इसके जो विंग्स वगैरह होते हैं वो अडल्ट मोथ की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है, और लिव वो कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, 2 या 3 दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। आप इसको अच्छे से देखिए। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना चली तो आप मेरे को पूछ सकते हो। देन उसके बाद अडल्ट की जब हम बात करते हैं तो अडल्ट होता है 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। देन जब हम इसके विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स जो होता है वो 4 to 6 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद मोस्टली जो देखा जाता है कि जो फीमेल सिल्क वार्म है वो लार्जर होती है मेल से, और यूनिवोल्टाइन होती है यूनिवोल्टाइन लार्जर होती है देन मल्टीवोल्टाइन से। मतलब जो जितने भी किस्म की जो स्पीशीज़ होती हैं, जो यूनिवोल्टाइन स्पीशीज़ होती हैं जो साल में एक ही बार एग लेइंग करती हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, लार्जर होती हैं। उसके बाद जब हम इसकी कलर की बात करते हैं तो कलर जो यूजुअली होता है इसका वाइटिश कलर होता है। देन ग्रे मार्क होते हैं इसके विंग्स पे। उसके बाद जो इसकी बॉडी होती है वो 3 डिवीज़न में डिवाइडेड होती है, मतलब 3 हिस्सों में बांटी हुई होती है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो टैगमेंटा हो गया, हेड हो गया, थोरैक्स रीजन हो गया, एंड देन एब्डोमिनल हो गया। टैगमेंटा जो है ये हेड में ही आता है, इसलिए हम बोलते हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। 3 डिवीज़न में कोई भी इंसेक्ट है उसकी वो जो बॉडी होती है वो 3 डिवीज़न में
डिवाइड की हुई होती है। सबसे पहला कौन सा हो गया, थोरैसिक रीजन, सबसे पहला हो गया हेड रीजन, थोरैसिक रीजन, देन एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद जो आई जो है वो मतलब इसकी हेड पे अच्छे से हम क्या करते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और फ्यूरी एंटीना होते हैं इसके बॉडी पे। उसके बाद जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वो पोरली डेवलप होता है। इसकी हम अच्छे से आगे बात करेंगे। सिल्क ग्लैंड की बात करेंगे कि सिल्क ग्लैंड कैसे सिल्क को प्रोड्यूस करता है, वो भी हमारे सिलेबस में है, उसकी हम अच्छे से बात करेंगे। देन उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 3 पेयर का होता है, मार्फिजन ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर मतलब जो स्टमक होता है वो पोस्टीरियर की तरफ क्या होता है, ओपन होता है। ये तो मोस्टली आपने देखा ही होगा। देन जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में जब उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं विद इन कैप्सूल। मतलब उनके जो मतलब वो किस में एम्बेडेड होते हैं, कैप्सूल के अंदर होते हैं। अब जो टेस्टिस जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं डक से, जैसे वासा डिफरेंशिया हो गया। देन उसके बाद सेमिनल वेजिकल हो गया, पोस्टीरियर वाली साइड 2 सेमिनल वासा डिफरेंशिया हो गया, जो यूनाइट करके एक ही डक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक। उसके बाद आप ये मतलब जो ट्यूब होती है सेमिनल डक उस समर्पण थिका, उसमें क्या होते हैं ये मतलब क्या करते हैं, ये जो स्पर्म होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। आप उसमें उसके बाद ये देख सकते हो कि ये जो लाइफ साइकिल है ये किस तरह से, मतलब जो इन स्टार लार्वा है, सेकंड स्टार लार्वा है, थर्ड स्टार लार्वा है, फोर्थ स्टार लार्वा है, फिफ्थ स्टार लार्वा है। ये आप देख सकते हो कितने सेंटीमीटर के होते हैं फर्स्ट डे में, सेकंड डे में। तो इस तरीके की ये जो लाइफ साइकिल होती है ये इस तरीके होती है। उसके बाद सेक्सी जो मतलब बहुत जो सेक्सीज होते हैं जिन मीन्स मेल और फीमेल, उसमें एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं। जैसे बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं हम देखते हैं कुछ मतलब एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो कपुलेशन के दौरान क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद जब कपुलेशन के दौरान क्या होता है कि मेल जो होता है वो फीमेल की बैक साइड पे बैठ जाता है। जिन ये जो कपुलेशन चलती है ये 3 घंटे तक चलती है। देन जो इमीडिएटली कपुलेशन के बाद क्या होता है, एग लेइंग होती है, और उसके बाद स्पर्म की एंट्री होती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल एंड की तरफ से मतलब होती है इसकी स्पर्म की एंट्री। देन उसके बाद फ्यूजन जब मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई की होगी 2 घंटे के बाद, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। देन उसके बाद कुछ ऐसे मतलब एग भी होते हैं जो पार्थिनोजेनेसिस की वजह से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जो मतलब उनकी फ्यूजन वगैरह फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो उससे भी क्या होते हैं कि मतलब सिल्क वार्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली सिल्क मॉथ बोलते हैं। उसके बाद कल हम इसके आगे बात करेंगे, एग की बात करेंगे, उसके बाद इसके लार्वा की बात करेंगे। देन इसके बाद ऑल द जितने भी एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है, इसके रिस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारा सारे सिलेबस में हम इसकी बात करेंगे। तो आप इसको देखिए अच्छे से। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप मेरे से बार बार पूछिए।